हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, ये है यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर। यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है और ये है 24 अगस्त को। आज की डेट में जो पहली शिफ्ट हुई थी 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इससे पहले 23 तारीख को जो दोनों शिफ्ट हुई थी उनका एनालिसिस हमने करवा रखा है, उसकी वीडियो हमने डाल रखी है। और ये है जो आज की डेट में हुआ था 24 अगस्त को जो पेपर हुआ था पहली शिफ्ट का, मॉर्निंग शिफ्ट वाला ये पेपर है। ठीक है, 150 क्वेश्चन है। हम सारे क्वेश्चन का एक इसमें एनालिसिस करवाएंगे, सभी के आंसर्स आपको बताएंगे। ठीक है, तो फटाफट से एक बार इसमें चेक कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो ट्रोजन वायरस है, जो सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर जिसने अटैक किया था, और उसका जो नाम था वो था सनबर्स्ट। ठीक है, सनबर्स्ट नाम का एक ट्रोजन वायरस था। पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें पूछा कि पहला सुपर कॉन्टिनेंट कौन सा है, जो धरती पर पहला सुपर कॉन्टिनेंट कौन सा है। इसमें कोई गोंडवाना बता रहा था, कोई पेंजिया बता रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, इसका आएगा कोलंबिया। कोलंबिया पृथ्वी का पहला सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप है कोलंबिया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। गरीब विकासशील देशों को, और ये जो पैसे देता है ये देता है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। जो मानव अधिकार है उनको वेदों में किस हिसाब से दर्शाया गया है? समानता के अधिकार से दर्शाया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व कला दिवस, और विश्व कला दिवस जो मनाया जाता है वो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा अगले का। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का संविधान में अनुच्छेद 352 वो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के लिए। इसके अलावा अनुच्छेद 356 भी है स्टेट इमरजेंसी, और अनुच्छेद 360 जो वित्तीय आपातकाल जो हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है अनुच्छेद 352। महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था, और वो था स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 का है विजयनगर की स्थापना। विजयनगर की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का, दो भाई थे इन्होंने। 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना हुई थी हरिहर तथा बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में। इसका आंसर सी हो जाएगा। मेगा शहर वे शहर है जिनकी संख्या कितनी होती है? जिनकी संख्या 10 मिलियन होती है। मेगा शहर जो मेगा सिटीज जिनको बोलते हैं उनकी जो पॉपुलेशन वो 10 मिलियन से ज़्यादा होनी चाहिए। और जो मेट्रोपॉलिटन होते हैं उनकी 1 मिलियन से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन में 1 मिलियन से ज़्यादा आती है, और मेगा के अंदर आते हैं 10 मिलियन से ज़्यादा। मेगा सिटीज बोलते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। किस भारतीय योजना को उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान करना है। मजदूरों को जो 60 वर्ष से ऊपर के जो उनको है 3,000 रुपये पेंशन प्रदान करें, तो ये है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, जिसमें श्रमिकों को 60 वर्ष की उम्र के पश्चात 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, और ये जो लिखी गई है इसके लेखक है C.S. लेविस। C.S. लेविस द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया के लेखक हैं। अगला है जन्म या अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवासन या मृत्यु से छोड़ने वालों की संख्या के बराबर है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं?
जितने लोगों ने जन्म लिया उतने ही मर गए, या फिर जितने लोग देश विदेश से भारत में आए उतने ही भारत वाले देश छोड़ के चले गए। ऐसी कंडीशन में जनसंख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो जनसंख्या पर क्या होगा, शून्य जनसंख्या वृद्धि रहेगी। जनसंख्या वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने आए थे उतने ही चले गए। क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये तकनीक और आर्थिक सहयोग से संबंधित है, तो इसका जो उद्देश्य है तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत के GST मॉडल में कितने स्ट्रक्चर हैं। GST मॉडल के अंदर 4 हैं। 4 स्ट्रक्चर कौन कौन से, कुछ कंफ्यूज हो रहा है, कोई 5 बता रहा है, कोई 4, तो 4 हो जाएगा। 5, 12, 18 और 28, ये 4 स्लैब GST के अंदर दे रखी है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कितने GST के अंदर 4 हैं। अगर आप जीरो भी शामिल करो तो उसमें 5 बनती है, तो लेकिन जो GST की स्लैब हो वो 4 ही मानी जाएगी, जीरो को इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है, और वो है नागोजी ओंकाजा-इवेला। सी इसका आंसर हो जाएगा 15 का। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर ये किसके द्वारा लिखा गया था। ये लिखा गया था मारियो पूजो द्वारा। गॉड फादर जो उपन्यास है लिखा गया था मारियो। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर वो ऑप्शन ए था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है PAN परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन नंबर जो होता है वो बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, और वो है सन, सूर्य। पृथ्वी की जलवायु के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, सूर्य आ जाएगा। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है। आपातकाल चाहे कोई भी हो, इमरजेंसी, उसकी घोषणा राष्ट्रपति करता है भारत के अंदर, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। अगला क्वेश्चन है, ये फेसबुक का दे रखा है कि फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक, जिसके माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगते हैं। उसका जो आंसर आएगा वो आएगा एगोरा प्लस। एगोरा प्लस इसका आंसर आएगा। अगला है, कौन सी बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। हर वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस, और ये मनाया जाता है 5 मार्च को। इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे, 5 मार्च को ये मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डा को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता मिली है, और ये मिली है कैंपगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। प्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता मिली है जो भारत का हवाई अड्डा है, कैंपगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में। ह्यूमन्स राइट एंड ह्यूमन्स रॉन्ग्स, ह्यूमन्स राइट एंड ह्यूमन्स रॉन्ग्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है, और वे है VR कृष्णन अय्यर। VR कृष्णन अय्यर इसके लेखक हैं, ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, और ये दे रखी, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण प्रदान करने पर केंद्रित है। यानी कौन सा एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जो ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए था, यानी कि ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से संबंधित था, और ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। दिल्ली का पहला सुल्तान, और यह था कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश से। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। GST का पोर्टल क्या है, वो है www.gst.gov.in। ये GST का पोर्टल दे रखा है, gst.gov.in। अगला है ब्लू माउंटेन मतलब नीलगिरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। व्यापार घाटे का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि जब किसी देश में आयात उसके निर्यात से अधिक, यानी कि आयात ज़्यादा और निर्यात कम हो, तो इसका मतलब देश का व्यापार वो घाटे में चल रहा है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए, जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहते हैं। अखाड़ा के अंदर जो अभ्यास करते हैं, मलखम्ब तो जो खंभे पर चढ़ते हैं वो। सिलंबम भी अपनी तरफ ये खेल नहीं है। कबड्डी अलग खेल है, तो ये आएगा पहलवानी या कुश्ती। पहलवानी बोलते हैं या फिर कुश्ती इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 32 नंबर है कि किस संस्था ने रेत और धूल तूफान
कृषि में समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक नामक रिपोर्ट जारी की है। देखो यूएनईपी है, ये तो इन्वायरमेंट पर्यावरण से संबंधित है। यूनेस्को का अलग काम है। ये बच गया एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो एग्रीकल्चर से संबंधित है। तो ये जो किसके द्वारा जारी की गई है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एफएओ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 है, पृथ्वी का एल्बिडो किससे ज़्यादा प्रभावित होता है? एल्बिडो जो पृथ्वी का वो सबसे ज़्यादा होता है बादलों से। बादल छा जाने से पृथ्वी का एल्बिडो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, डीए की संरचना किसने की थी? डीएनए की संरचना की थी जेम्स वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना की थी। किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया? जो डिमोनेटाइजेशन और किसकी सहायता से होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सहायता से। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों का धोखा देना शामिल है? यानी कि जो भी सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन है उसमें व्यक्तियों के साथ धोखा किया जाता है साइबर क्राइम में, और वो होता है फिशिंग के लिए। 36 का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। साहित्य में नोबल, साहित्य में जो नोबल मिला था वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। साइंस में पूछा जाए विज्ञान में तो मिला था सीवी रमन को, लेकिन साहित्य पूछा, साहित्य में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। योगा करने वाला एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके योगा करता है और फिर 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। ऐसे डायरेक्शन बना लेंगे, ये ऊपर नॉर्थ हो गया, उत्तर की दिशा में मुंह है, और उसके बाद 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, इधर घूम जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगी ईस्ट, पूर्व दिशा ये हो जाएगी। उसके बाद ये 180 डिग्री घूम जाता है। 180 डिग्री चाहे उत्तर घूमे चाहे दक्षिण में कोई भी मतलब नहीं है। 180 मतलब इससे उल्टी दिशा में आ जाएगा। तो पूर्व के एकदम उल्टी दिशा में कौन सी होती है? पश्चिम दिशा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 का, चीनी का संबंध मीठा, यानी कि चीनी कैसी होती है? मीठी। तो नींबू का स्वाद कैसा आएगा? खट्टा। ठीक है, ये इनके स्वाद से संबंधित बता रखा है। 41 का बता रखा है, ये जो निशान दे रखा है डॉलर का निशान का अर्थ है ए बी का पिता है, हैश का मतलब है ए बी की माँ है, मल्टीप्लाई का अर्थ है ए बी की बहन है। तो इसमें ये बताना है कि डब्लू और यू का क्या संबंध है। डब्लू सबसे पहले पर है और यू सबसे लास्ट में है। तो सबसे पहला निशान देखो, डब्लू हैच और एक्स। हैच का मतलब है ए बी की माँ, यानी कि डब्लू माँ है एक्स की, तो डब्लू फीमेल आंसर आएगा। तो दादा ये तो ऑप्शन से हट जाएगा। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो दादी इसका आंसर आएगा। दादी जो डब्लू बने, क्यों? क्योंकि डब्लू जो है ये माँ है, किसकी माँ हो गई? डब्लू, डब्लू माँ है एक्स की। उसके बाद एक्स और गुना वाई दे रखा है, गुना का अर्थ है बहन, तो एक्स और वाई दोनों बहनें हैं, यानी कि डब्लू की औलाद दो है, एक्स और वाई। वाई डॉलर यू दे रखा है, वाई डॉलर यू का अर्थ है वाई पिता है यू का, वाई यू का पिता है। ठीक है, वायु यू का पिता है, एक्स ये बहन है, तो यू डब्लू और यू में क्या संबंध हो गया? ये इसका पोता हो गया और डब्लू इसकी दादी हो गई, ग्रैंड माँ हो गई। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोड में 48 का अर्थ है विच स्कूल और 968 का अर्थ है कॉलेज एंड स्कूल। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 8, इसमें भी स्कूल इसमें भी स्कूल, संख्या में 8 कॉमन है, और इसमें स्कूल के लिए कोड पूछा तो स्कूल के लिए ही कोड हम बता सकते हैं 8, और इसमें विच का पूछता तो विच के लिए 4 है। ठीक है, और 9 6 का हम नहीं बता सकते, 9 किसके लिए है, 6 किसके लिए है। अगला क्वेश्चन है 43, इसमें पूछा है कि ऐसे कितने एस हैं जिनके आगे भी के हैं और जिनके पीछे भी के हैं, यानी कि के एस के हमें देखना कितने हैं। तो सबसे पहले तो के एस के एक ये है के एस के, उसके बाद एक आगे के एस के ये है और एक के एस के ये है। टोटल कितने हो गए? 3 ये हो गए। 43 का आंसर हो गया ऑप्शन ए, 3 बार दे रखा है। अगला ये सवाल दे रखा है, हैज का मतलब है एक्स वाई की माँ है, वाई डॉलर का मतलब वाई जेड का भाई है, जेड स्टार ए का मतलब जेड ए की बेटी है। तो परिवार में पिता कौन है? परिवार में पिता कौन है? तो इसमें पहले देखो एक्स वाई जेड और ए 4 चीज़ दे रखी है। एक्स वाई की माँ दे रखी है, तो एक्स तो माँ हो गई, एक्स तो पिता बन नहीं सकता, तो एक्स ऑप्शन कट जाएगा।
सेम जेड ए की बेटी है तो जेड बेटी हो गई ए की, तो जेड भी ऑप्शन कट जाएगा। अब पिता या तो ए बनेगा या फिर वाई बनेगा, लेकिन इसमें वाई जेड का भाई दे रखा है और ए जो दे रखा है ए की बेटा दे रखा है जेड, तो ए इसमें फादर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करके ये क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, आपको ये रिश्ते बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टेटमेंट पढ़नी है। इसमें एक पुस्तक के प्रकाशन पर सारा खर्च दिखा रखा है, किस पर क्या कीमत लगी है। इसमें पूछा है कि यदि मुद्रण लागत है 40,200, यानी कि 20% की वैल्यू दे दी 40,200 रुपये, 20% की ये वैल्यू दे रखी है। इसने पूछा क्या है, प्रचार लागत पर कितनी कीमत लगेगी। प्रचार लागत की मात्रा कितनी है 10%, 20% की वैल्यू ये हो गई तो 10% क्या हो जाएगा, इसका आधा। इसका आधा करेंगे तो ये बनेगा 20,100। इसको आधा करके भी ध्यान से देखना, 21,000 नहीं आएगा, ये 20,100 बनेगा। कहीं 21,000 पे निशान लगा दो, बहुत से बच्चे इस गुणा में गलती कर देंगे। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, भाग ध्यान से करना। 40,200 का आधा 20,100 होता है, 21,000 नहीं होता, ध्यान रखना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, ये काफ़ी आसान है। सामान्य चाल का 3/4 भाग चलने पर 15 मिनट देरी पहुँचता। चाल है 3/4, तो समय कितना हो जाएगा 4/3। चाल का और समय का उल्टा रिलेशन होता है। ठीक है, अब अंतर कितना हो गया 15 का। पहले जहाँ 3 मिनट लगती थी अब 4 मिनट लगती है। एक की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो पहले ये 15 टाइम्स दे रखी है, तो पहले अब तो लगेंगे 60 मिनट, और पहले कितने लगते थे 15 या 45 मिनट। तो इसने पूछा है कि कार्यालय के बीच की दूरी करने सामान्य समय कितना है। सामान्य समय 45 मिनट। अब ये पूछे कि लेट कितनी देर पहुंचता, 15 मिनट लेट, तो नया समय क्या हो जाएगा 60 मिनट। पहले जो टाइम था वो 45 मिनट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा x और y का मान आपको बताना है। x क्या आएगा और y क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इसमें देखो 4, 4 के बाद 8, 4 का डबल 8, 8 का दुगुना 16, तो 16 का दुगुना 32। यहाँ पे 32 आएगा एक संख्या। 32 किस किस ऑप्शन में है, बी सी और डी तीनों में है, ए ऑप्शन हट जाएगा। उसके बाद 32 का दुगुना 164, 164 के बाद ये 128 दे रखा है, और 128 दे दिया तो 128 का दुगुना क्या हो जाएगा यहाँ पर 256 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी ये हट जाएगा, बच गया ऑप्शन बी और सी, ये दोनों बच जाएंगे। अब बात करनी है ये अल्फ़ाबेट में क्या आएगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट हम देखते हैं, ये यू से 3 कम करेंगे आर से 3 कम करेंगे ओ से 3 कम करेंगे तो एल सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पाई चार्ट दे रखा है, अलग अलग ये परसेंटेज हिस्से दिखा रखे हैं, ये सारे मिला के 100 बनता है। परसेंटेज 100 बनेगा। अगर कोण दे रखा हो 10 डिग्री 20 डिग्री, वो बनेगा 360 डिग्री, और प्रतिशत होता है 100 के लिए। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि परिवार की कुल मासिक आय है 32,500, यानी कि 100% की वैल्यू दे रखी है 32,500। पूछा है भोजन और मनोरंजन पर संयुक्त खर्चा, भोजन पर 27, मनोरंजन पर 9, टोटल कितना हो गया 36%। 100% की वैल्यू दे रखी है 32,500, 36 की वैल्यू बतानी है। 32,500 325 को 36 से गुणा करके आपको बताना है कितना बनेगा। ठीक है, 325 को आपने 36 से गुणा करना है और ये बताना है ये कितना बनेगा। ठीक है, 325 है और 33% इसका 1/3 होता है कि 11,000 के अप्रोक्सीमेट बनेगा, 11,000 प्लस कुछ बनेगा, तो इसका जो बनेगा 11,700 ये इसका बनेगा। अगला है क्वेश्चन, एक कार्यालय में 30% कर्मचारी हैं, महिला कर्मचारी हैं, यानी कि टोटल 100 आदमी है कार्यालय में, 30 महिलाएं हो गई, 70 पुरुष हो गए। उसके बाद ये कहा कि 60% महिलाएं हैं और 40% आदमी मैरिड हैं। महिलाओं का 60% कितना होगा, 30 का 60% करें, कितनी महिलाएं मैरिड आ गई 18। आदमी 70 है, 70 का 40% कितने मैरिड आ गए 28। टोटल मैरिड कितने हो गए 46। पूछा अनमैरिड कितने रह गए, तो 100 थे टोटल, 46 मैरिड है तो अनमैरिड हो गए 54, तो 54% ऐसे हैं जो अविवाहित है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का है,
11 सदस्य वाली क्रिकेट टीम में कप्तान की उम्र 29 साल और विकेट कीपर 4 साल बढ़ाने की कीपर की उम्र 33 साल है। कप्तान और कीपर की आयु को हटा दिया जाए तो बाकी टीम की औसत आयु जो है बच गए जो 9 प्लेयर उनकी जो टोटल आयु से 2 साल कम हो जाएगी। तो ये पूछा है कि जो टोटल टीम है उसकी एवरेज आयु क्या रहेगी और वो आएगा 22 साल। ये आपको सोल्व करके देखना खुद से। इसमें पूछा है कि इनमें से अलग क्या है। इस क्वेश्चन में जो ट्रिक लगाई गई है क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर जो ट्रिक लगी है वो ये लगेगी जो नंबर दे रखे जैसे 3 और 5, 4 और 7, 2 और 6 इनको आपस में जोड़ना है। 3 और 5 कितने हो गए 8। अब इसका 3 गुना कर दो 8 दिया क्या हो गया 24। अल्फ़ाबेट में 24वां लेटर कौन सा है एक्स। तो 3 और 5 के बीच में क्या आ गया एक्स। जैसे 4u3 है तो 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो गया 7। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। अल्फ़ाबेट का 21वां लेटर क्या है यू। तो 4 और 3 के बीच में क्या है यू। ऐसे 2 और 4 तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। 6 को 3 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा 18। 18वां लेटर क्या होता है अल्फ़ाबेट में आर। तो ये भी सही है। सेम ये भी है 3 और 2 5, 5 दिया 15, 15 पे है ओ। और ये देखेंगे 1m3, 1 और 3 कितना होगा 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 पे कौन सा आता है एल आता है एम नहीं आता। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा 1m3 है। ये गलत दे रखा है इसके अंदर। ठीक है। इसमें पूछना कि डिस सिमिलर नंबर कौन सा है अलग कौन सा है। ये पहले एक का 3 गुना 3, 3 का 4 गुना कर रखा है 12, 12 का 5 गुना 60, 60 का 6 गुना करना था 360। यहाँ पे 340 की जगह 360 आना था। तो ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा जो अलग है। अगला क्वेश्चन है 53 का। लीप ईयर कौन सा है जो 4 से भाग नहीं जाता वो लीप ईयर है। तो 4 से भाग नहीं जाता 2014। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति अपना बाई हाथ की हाथ देखता है। वो जो उत्तर पश्चिम में जो चलेगा ये नॉर्थ और ये वेस्ट है। तो उत्तर पश्चिम में जो चलेगा इधर मुंह है तो इसका लेफ्ट हैंड होएगा इस साइड और ये हो जाएगा साउथ वेस्ट की साइड। साउथ वेस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी साइड होएगी साउथ वेस्ट। अगला है इस श्रृंखला को पूरा कीजिए। ये 9 है। ये 9 का 8 गुना दे रखा है। ठीक है 9 का 8 गुना 72, 9 का फिर 27 गुना दे रखा है 273, फिर 9 का 64 गुना दे रखा है 576। समझ रहे हो 9 का पहले तो 1 गुना कर रखा है फिर 8 गुना फिर 27 गुना फिर 64 गुना। अब क्या आएगा ये 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब। अब आएगा 5 की क्यूब। 5 की क्यूब होता है 125। 9 का 125 से गुणा करनी है और वो आ जाएगा 1125। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है DEEP का सम है 30, SEA का है 25। यानी कि जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में D 4 पे है, E 5 पे है, 5 5 10 4 14 और P होता 16 पे। इनको जोड़ेंगे तो 30 बन जाएगा। ऐसे C का 25 बन जाएगा। तो रिवर को जो जोड़ेंगे तो वो हमारा बनेगा 72। रिवर को जोड़ने पे क्या बनेगा 72 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि हैच का मतलब गुणा है तो 3 गुणा 5 कितना होगा 3 गुणा 5 15। ये क्वेश्चन कल भी आया था ऐसे ही। एक बीच में निशान दे देते साइन उसका मतलब बता देते ये लगेगा मेथड इसमें। तो पहले 3 और 6 के बीच में जो दे रखा है वो दे रखा है ये वाला पहले ये लॉजिक लगेगा इसके अंदर। ए की वैल्यू 3 बी की वैल्यू 6। तो ए की वैल्यू 3 करेंगे 3 तिया 9 9 6 15। अब यहाँ पे ये समीकरण बनेगी 15 और ये निशान और 2। ए की वैल्यू 15 बी की वैल्यू 2 वो इस सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। बी की वैल्यू 2 हो जाएगी 2 दूनी 4 और 15 और 4 19। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि आप 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलते हैं फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर चलते हैं तो कितना होगा। पहले एक साइड चले 10 किलोमीटर फिर 90 डिग्री पे मुड़ के 6 किलोमीटर। ये 10 ये 6 प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर हो जाएगा पाइथागोरस लग जाएगी। 10 का स्क्वायर जमा 6 का स्क्वायर 136 बन जाएगा। 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का होता है 144। 11 और 12 के बीच में वैल्यू आएगी तो ये आएगा 11.6। एक ही ऑप्शन आपको दे रखा है। अगला क्वेश्चन है एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए, 40% ने विकल्प बी पसंद किया। कुल 500 लोगों ने उत्तर दिया था तो ए को कितनों ने पसंद किया। ए को कितनों ने 60%, 50 500 का 60% कितना हो जाएगा 300। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें सीरीज में नेक्स्ट नंबर बताना और सभी में 14 14 14 14 नंबर कम हो रहा है। तो 70 में से 14 गए तो 56 ये बच जाएंगे। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 62 का।
कथन और निष्कर्ष। कथन है कि एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। निष्कर्ष है कि सेब किसी भी स्वास्थ्य को फिट रखने का अच्छा तरीका सही है। अंगूर, अंगूर का तो कोई जिक्र ही नहीं है कथन में, तो केवल निष्कर्ष एक मान्य रहेगा। ठीक है, कथन के अंदर अंगूर का कहीं जिक्र नहीं है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। मिसिंग नंबर बतानी है। 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, तो 35 का स्क्वायर कितना हो गया 1225। या फिर ये भी 25 से गुणा, तो इसको 25 से गुणा करोगे तो 865। ये दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, 1225 इसका करेक्ट आंसर आएगा। यदि आप दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके चलते हैं और 225 किलोमीटर घूम जाते हैं, 225 डिग्री घूमते हैं आप एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका मुंह किस दिशा में होगा। 225 का मतलब क्या होता है 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब जिस दिशा में मुंह है उसमें से 180 घूम जाओ, एकदम उसका उल्टा आ जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व में अपना मुंह है तो एकदम उल्टा घूमेंगे, तो अब हमारा मुंह हो जाएगा उत्तर पश्चिम की तरफ। उत्तर पश्चिम में अगर हम 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड में घूमते हैं तो हमारा मुंह हो जाएगा पश्चिम दिशा की तरफ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का। 65 है, 12, 26 और ये 24। तो 12 और 26 में क्या संबंध है, 26 के दो अक्षर हैं 2 और 6 इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12। तो 24 के दो अक्षर हैं 2 और 4 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला ये सीरीज बतानी है DHNK ये, तो इनमें पहला अक्षर क्या है D 4, ये 8 पे आ गया। ठीक है 4, उसके बाद H पे आ गया 8 पे, उसके बाद N दे दिया, N दे दिया 14वें नंबर पे। पहले 4 ऐड हैं, फिर 6 ऐड हैं, फिर इसमें 8 ऐड होंगे और N के बाद N में 4 ऐड, सॉरी पहले 4 ऐड फिर 6 ऐड, फिर दोबारा से 4 ऐड, फिर इसमें 6 ऐड, फिर आगे फिर 4 ऐड हो जाएंगे। तो ये कितने पे 24 पे 24 और 4 28, यानी कि 26वां अक्षर जेड, 27वां ए, 28वां बी, तो ये हो जाएगा बी। तो ए के ऑप्शन में पहला अक्षर बी दे रखा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इसमें दे रखा है पहले 4 ऐड हैं, फिर दूसरे नंबर में 6 ऐड हैं, फिर 4 ऐड हैं, फिर 6 ऐड हैं, तो पाँचवें नंबर में 4 ऐड करना है। ठीक है, फर्स्ट लेटर की बात हो रही है ये। कबूतर, पक्षी और कुत्ता, तो देखो कबूतर तो पक्षी रहेगा, सारे कबूतर पक्षी आएंगे और कुत्ता अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 20 ने सिर्फ जीव विज्ञान सुना, 15 ने सिर्फ मैथ। 35 बच्चे तो ऐसे हो गए जिसने सिर्फ ये दोनों ही सब्जेक्ट चूज करे हैं। बचे कितने 5 बच्चे वो हैं जिसने दोनों कॉमन सब्जेक्ट चूज करे हैं। कितने बच गए 5 बच्चे। पनिशमेंट से कौन सा शब्द नहीं बनाया जाता, तो पनिशमेंट के अंदर हमारा ए नहीं है, पेन के अंदर ए आ रखा, जो पनिशमेंट में ए नहीं है, तो पनिशमेंट शब्द से हम पेन वर्ड नहीं बना सकते। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इंजीनियर ब्लूप्रिंट, इंजीनियर जो डाटा वो किस पे बनाता है ब्लूप्रिंट तैयार करता है, तो शेफ क्या करता है वो रेसिपी तैयार करता है किसी भी खाने के लिए। ई से क्या होता है एच, ई से एच, ई कितना है 5 का, एच कितना है 8 हुआ। ठीक है, एन, एन से 3 आगे क्या आएगा, तो वो आएगा क्यू, OPQ, तीसरा अक्षर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, कुत्ता भौंकता है, शेर गरजता है, गाय मिमियाना का काम होता है बकरी का, तो ऑप्शन बी अलग हो जाएगा। कंपनी का आकार घटाने का निर्णय विवेकपूर्ण था, कंपनी के आकार घटाने के निर्णय के बारे में विवेकपूर्ण शब्द का क्या अर्थ है, विवेकपूर्ण मतलब समझदार पूर्ण। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन नेगेटिव सेंस में दे रखे हैं इसके अंदर। P और Q S के बच्चे हैं, S की 2 संतान है P और Q, जेंडर नहीं बता रखा है इसका क्या है। R P का भाई है और T का छोटा है, तो इसमें ना तो R का जेंडर बता ना T का, इससे पता नहीं चलेगा। लेकिन U Q की माँ है, Q की माँ कौन हो गई U, ये नेगेटिव, तो S इसका बाप हो गया। तो स्टेटमेंट 2 की सहायता से हम बता सकते हैं, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो वैल्यू दे रखी है ये आपस में इंटरचेंज करने, तीसरे और चौथे को बदलना है, चौथे और 9वें को, 5वें और 10वें को, फिर बताना है कि मीनिंगफुल कितने बनेंगे, तो इसमें 2 मीनिंगफुल बनेंगे। ठीक है, सेकंड और थर्ड ये दोनों मीनिंगफुल बनेंगे, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है थर्मामीटर, थर्मामीटर का काम क्या है तापमान नापना, तो ओडोमीटर क्या मापता है, ओडोमीटर दूरी मापने का इकाई है। ठीक है, दाब नहीं मापेगा, ये दूरी मापेगा। असमान संख्याएं बतानी है, इसमें आ जाएगा 9, 12, ये असमान संख्याएं दे रखी है, क्योंकि बाकी ये सारी तो सहभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन ये सारी 5 का मल्टीपल है, और ये 9, 12 ये नहीं है। ठीक है, बाकी अब देखते हो क्या ऑप्शंस देते हैं, इसको शायद ग्रेस मार्क्स मिल जाएं तो अच्छी बात रहेगी।
इसमें पूछा कितने ट्रायंगल, आपको नहीं आता तो कल भी बताया था जो मैक्सिमम होता है वो आंसर लगा देना, 16 इसका उत्तर हो जाएगा। ये पूछा मार्च, जुलाई, जून, मई, तो इसमें जून के महीने में 30 दिन होते हैं, बाकी तीनों महीने में 31 दिन होते हैं। ठीक है, इसमें पूछा है क्या हो जाएगा, देखो इसमें पहले एस था ये एकदम उल्टा चला जाएगा, और पी है ये नीचे उल्टा लग जाएगा, तो सेम ये डी ऊपर उल्टा होकर लग जाएगा, के नीचे उल्टा, तो ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये डायग्राम दे रखा है, पहले इसमें था अब इसमें आ गया, अब ये दोनों में है तो ये दोनों उठ के नीचे आ गए, अब इन पांचों में तो ये उठ के ऊपर चला जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी, ये थर्ड है ये सही हो जाएगा। थर्ड वाला दे रखा ऑप्शन सी के अंदर, यहाँ पे ध्यान रखना ऑप्शन अलग दे रखे हैं। 52 पत्तों की एक गड्डी में इक्का निकालने के लिए इक्के कितने होते हैं, 4, पत्ते कितने हो गए 52, 4/52 का मतलब क्या हो गया 1/13, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आकृति बताना है, ये पहले इधर था, फिर ये नीचे रोटेट हो गया आ गया, ये इस साइड पे आ गया, अब ये जो आगे आएगा ये इस साइड पे आएगा एक, तो लेफ्ट वाली वॉल पे जो दे रखा वो ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है। ठीक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अलग क्या है, ए का 1, सी का कितने पे 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ई का 5, 5 का स्क्वायर क्या 25, जी होता है 7, 7 का स्क्वायर 49, आई होता है 9 पे 9 का स्क्वायर 81 होएगा, 89 नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप पूछा है ये तो सिंपल है, पहले 10 जोड़ रखा, फिर 20, फिर 30, फिर 40, अब 50 जोड़ेंगे तो 295 आंसर हो जाएगा। इनको जोड़ने से स्क्वायर किस किस को जोड़ने से बने, इसमें दे रखा है 86 में स्क्वायर किससे बनेगा, और ये बनेगा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ के हिसाब से, या फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ का, आई थिंक ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, बाकी आप देख लेना। 87 है, ए सी का बेटा है, सी और क्यू बहनें हैं, जेड क्यू की माँ है, पी जेड का बेटा, निम्न में कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो कथन सही है वो ए आएगा, पी ए का मामा बनेगा, ये आपको रिलेशन बना लेना है। एक महिला ने कह दिया आप मेरी आयु का अंकों को उल्टा कर मेरे पति की आयु बन जाएगी, लेकिन पति मेरे से बड़े हैं, तो पहला ऑप्शन तो कट जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा करेंगे तो 54 बनेगी महिला की आयु, तो महिला का हट जाएगा ये। इसमें जो पति की आयु आएगी वो 63 साल आएगी, 63 साल, और इनका क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 से भाग हो जाएगा, अंतर है वो 11 से भाग हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे 99, वो 11 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। अगला है श्रृंखलाओं की संख्या बताइए 16, इसमें देखो 1, 3, 5, ये एक छोड़ के एक अंक लेने हैं, 10 में 4 जोड़ दिया 14, 14 में 4 जोड़े तो यहाँ पे क्या आएगा 18 आएगा। उस शब्द का होता है जो इससे अलग है, टिन, तांबा, इस्पात और लेड, लेड, टिन, कॉपर और स्टील, इसमें से बताना अलग क्या है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा, लेड अलग है, टिन धातु है, कॉपर धातु है, इस्पात धातु, लेड एक अधातु आती है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। A cylindrical is intersected by a plane inclined at a angle of 60 degree on its axis. What is the shape of the resulting cross section? सिलेंडर को अगर हम 60 डिग्री से ऐसे काटेंगे तो नीचे से जो हमें दिखेगा वो इलिप्टिकल पाथ दिखेगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। एक सम्मेलन में 5 प्रतिभागी एक पंक्ति में बैठे हैं, एलन क्रिस के बगल में नहीं है, इसमें सिर्फ इस लाइन से निकल जाएगा, बॉब एलन और डेविड के बीच में बैठा, एलन एक छोर पर बैठा एलन, फिर बॉब बैठा है एलन और डेविड के बीच में। ठीक है, एलन, तो इसमें पूछा कि बीच में कौन होगा, पंक्ति में 5 है, 3 तो ये बैठा दिए, 2 नीचे आएंगे, तो बीच में कौन हो गया डेविड, तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा डेविड। बियर, बी होता है 2 नंबर पे, और 2 का बी का उल्टा होता है वाई, वाई होता है 25वें नंबर पे, ई है 5 नंबर पे, और ये इसका उल्टा हो जाएगा 22, ए होता है पहले नंबर पे, ए का उल्टा होता है जेड 26वें नंबर पे, आर होता है और आर का उल्टा होता है आई होता है 9 नंबर पे, यानी कि जो लेटर दे रखा है उसका उल्टे वाले की संख्या दे रखी है, तो टाइगर का हो जाएगा 7, 18, 20, 22, 9। ठीक, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, इसमें सारी कंडीशंस दे रखी हैं, ये 4 कंडीशंस आपको दे रखी हैं, चारों में से अगर पीजी नहीं है तो ये कंडीशन होगी अलग अलग, 3 उत्तर दे रखे हैं। अब एक बच्चे की जानकारी दे रखी है, उसके पास ये डिटेल्स है लेकिन उसकी आयु नहीं, आयु 30 साल है और आयु मांग रखी है 23 से 28 साल, तो इसमें हो जाएगी यदि आयु के अलावा सारी कंडीशन पूरी है तो मामला केंद्र के निदेशक के पास जाना चाहिए, तो इसमें जो मामला कहा जाएगा केंद्र के निदेशक के पास, क्योंकि उसकी आयु अधिक है, बाकी सारी कंडीशंस पूरी हैं। अगला है 10 मुख, 10 मुख में कौन सा समास आएगा, बहुव्रीहि समास।
गुड़ गोबर कर देना, बनाया बनाया काम बिगाड़ देना। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। उत्थान पतन, चलना फिरना दौड़ना, ये कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। इनमें कोई काम की कर्म की आवश्यकता नहीं है। ये एन पैसेज है, उसकी सहायता से आपको ये करना है। करण कारक, करण कारक होता है संबंध, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, तो वह कलम से लिखता है, कलम के द्वारा लिखता है, इसमें करण कारक ये आएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते, ये जो से है ये अपादान कारक, अपादान में से अलग होना उसके लिए यूज होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही का होगा करण कारक के लिए, करण यानी कि संबंध में। ओटना और ओटना, ये है बिनौले अलग करना और खोलना, ऑप्शन डी। अब वह क्या आएगा? अब वह आएगा आ। आंसू, आंसू कविता लिखी जयशंकर प्रसाद ने। पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। ये चिन्ह किसका है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं, कौन से? तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी। तो यौगिक शब्द ये नहीं आएगा, ये होता है रचना के आधार पर। तुमड़ी के शब्द, ये किसने लिखा था? ये लिखा था बद्री नारायण ने, तुमड़ी के शब्द। स्त्री, स्त्री का अर्थ है अंगना। शुद्ध वाक्य, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा नहीं, बंद है नहीं, बंद था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, भूतकाल के लिए था आएगा। शुद्ध रूप क्या है? ये शुद्ध आएगा इसका, ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि इसमें गर्दन इस नीचे झुक गई आएगा, यहाँ पे राम के दर्शन आएगा, का नहीं आएगा। ये चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट इधर आएगा, आगे पीछे, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ता गिरना ये अलग होना, ये वाला से अपादान कारक का ये उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। मैं वहां होकर आया हूं, अब वह शब्द कौन सा है? वो है वहां। ओ जो कहा न जा सके वो है एकथ्य, और जो कहा ना गया हो वो है एकथित, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बताना क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल, समयवाचक पीछे सही है, निश्चयबोधक बेशक, स्थिति के लिए कहीं ना कहीं, लेकिन ये परिमाणवाचक नहीं है, सर्वत्र परिमाणवाचक नहीं है, परिणाम के लिए होता है जो स्पेसिफिक चीज दे रखी हो। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, शीत का विलोम उष्ण, संभव है, इसमें कौन सा काल है? संभाव्य भविष्य काल। विशेषण शब्द कौन सा है? महत। देन नंदिनी, दे नंदिनी का ये होता है डायरी, और ये होते हैं दैनिकी जो हम डेली लिखते हैं। सुहाग के नुपुर, ये इसके रचयिता कौन है? अमृतलाल सागर। श्रुति सम शब्द, यानी कि जो बोलने में एक जैसे लेकिन अर्थ अलग अलग, ये है कुल और कुल। श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम भाव। महान शब्द का स्त्रीलिंग, और ये आएगा महत्ती, महान का महत्ती। मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य पुरस्कार 2013 में किसको दिया था? यह दिया गया था मृदुला गर्ग को। महाप्राण, महाप्राण का उदाहरण है भय वर्ण महाप्राण का। तत्सम शब्द कौन सा है? अग्रह, जिसके नीचे गय के नीचे जो रह आ जाए या ऊपर आ जाए वो तत्सम शब्द होता है। उसका बाद ये गणित का सवाल है 132 नंबर, और इसका जो आंसर आएगा वो 300 आ जाएगा, क्योंकि 100 मान लीजिए टोटल वर्कर हैं, इसमें से 60% 30 से अधिक, यानी कि 60 काम ऐसे जो 30 से ऊपर हैं, और जो 60 हैं इसमें से 75% पुरुष है, तो 60 का 75% निकालेंगे तो 45 आएगा, लेकिन इसमें 45 की वैल्यू दे रखी है 135, 3 गुना, तो टोटल आदमी है 100, 100 का भी 3 गुना हो जाएगा, टोटल एम्प्लॉय कितने आ जाएंगे? 300 आ जाएंगे। इसका उत्तर आ जाएगा 12.96 सेब वाले का, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। दूध और पानी इसको जो मिलाया है और इनका अनुपात जब निकालेंगे तो 20:7 उत्तर हो जाएगा। 72 का क्रय मूल्य 60 के विक्रय मूल्य के, इनके विक्रय मूल्य कितना हो गया? 72, क्रय मूल्य कितना हो गया? 60, लाभ कितने का हो गया? 72 - 60 12 का, 12 का लाभ हो गया 60 पे, 12 5 60, 1/5 कितना होता है? 20% के बराबर। ये इसमें आएगा जैसे 50 रुपये के 60 और 60 के भाव से 50 खरीदे हैं, तो 5 5 25, 25 रुपये का क्रय मूल्य और 36 में बेच दिए, लाभ कितने का होगा? 11 का, कितने पर? 25 पे, 11/25 गुणा में 100, 44% इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम जो निकलेगा वो इनमें से इनका सारों का मल्टीपल होना चाहिए। इसमें देखो 18 9 का मल्टीपल, यानी कि जो उत्तर आएगा वो 9 का गुणनखंड होना चाहिए, और 9 का डिजिटल सम की कंडीशन है कि उनके अंकों का योग 9 होगा। 8 8 16 ये डिजिटल सम नहीं है, 9 2 11 ये भी डिजिटल सम 9 का नहीं, 8 6 14 ये भी नहीं है, 9 ये 9 से भाग जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। डिजिटल सम से ये आंसर आप निकाल सकते हो 900 के लिए।
वह छोटी छोटी संख्या जो इससे भाग करने पर 3 शेष, तो इसमें दे रखा सबसे बढ़िया है 10। 10 से कोई संख्या भाग तब जाएगी जब लास्ट में 0 होगा। 3 शेष बचेगा तो मतलब 0 + 3 लास्ट का अंक 3 होना चाहिए, और ये सिर्फ ऑप्शन सी में दे रखा है 123 में ही। ठीक है, ए किसी काम को 120 दिन में करता है, बी उससे 60% अधिक कुशल है। ए कोई काम 120 दिन में कर रहा है 100% एफिशिएंसी के साथ, ये तो 100 इसका 60% कितना आ जाएगा 75। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 139 का। 140 का ये दूरी का एवरेज निकालना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 141 और इसका उत्तर आएगा 9261, क्योंकि इसमें भी है 5% की दर दे रखी है, 20 से 21 पहले साल, दूसरी साल 400 से 441, तीसरी साल 8000 से 9261। ये जोड़ेंगे ये 25,220 बनेगा, क्योंकि इसको 21 से गुणा करना है, इसको 441 से, और ये 9261 की 21 बन जाएगी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ए बी की तुलना में 50% अधिक समय एक साथ काम 27 दिन में लेता है, तो बी अकेला इसको काम को कितने दिन में करेगा 45 दिन में पूरा करेगा। चक्रवर्ती ब्याज पर 3000 की राशि 2 साल में 6000 होती है, 4 साल में कितनी होगी? 2 साल में कितनी होगी 6000, तो 4 साल में 6 का कितना हो जाएगा 12000, तो 6000 ब्याज यहाँ पे 3000 शुरू में, टोटल ब्याज कितना हो गया 9000 रुपये ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंकित मूल्य पर 12% छूट के बाद 21% लाभ मिलता है, छूट नहीं दे तो टोटल लाभ कितना होगा, वो होगा 37.8%। ठीक है, 37.8% ये लाभ हो जाएगा। एक दुकानदार एक 10% की छूट देता है, मूल्य 3600 है, अंकित मूल्य पे 10% की छूट के बाद 20% लाभ हो सके तो ये आएगा 4800 रुपये। ये है निवेश के लिए पार्टनरशिप का, और इसमें जो उत्तर आ जाएगा सी का वो 3000 रुपये इसकी अमाउंट आ जाएगी, आपको सोल्व करना है। ये भी 1/6 गुणा 1/6, ये 1/36, ये बनेगा 1/9, और ये बनेगा 1 गुणा 1, इनका एलसीएम आ जाएगा 36, ये बनेगा 1:4:36, इनको आपस में गुणा भाग कर लेनी है, और इसका उत्तर शायद 4000 इसका आंसर आ जाएगा। बी इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ए बी सी डी इनका देखो, अगर गुणा करके ये ऐसे एवरेज नहीं, अगर ये इनका जोड़ होता है बीच में तो ये सही हो जाता है, लेकिन ये गुणा का निशानी नहीं आएगा। 6 × A+4 ये भी एवरेज नहीं होगी, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई का तो कोई हिसाब ही नहीं बनता 5 संख्याओं के बीच, ना ये 9 से गुणा करने का हिसाब, ये बन गया A+4। सोल्व कैसे करना है, 5 विषम संख्या लेनी है, तो शुरू से ले लो, पहली 1 3 5 7 9। अब 1 3 5 7 9 एवरेज क्या बनेगा 5। ए की वैल्यू क्या हो गई 1, 1 + 4 5, इसका भी औसत क्या रहा है 5, ये ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 3 संख्याओं में ये आपस में 1 2 गुनी, तो इसका उत्तर 72 हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर 72 आएगा। और 3 संख्या जो लेनी है उसमें पहली की 2 गुनी, पहली संख्या अगर 3 ले ले तो दूसरी की 6 गुनी, और इसकी 3 गुनी बन जाएगी। पहली संख्या 3, दूसरी 6, तीसरी संख्या 2 बन जाएगी। इनका औसत दे रखा 44, टोटल संख्या इनको 3 से गुणा करेंगे 132 बनेगी, इनका जोड़ बनेगा 11, 11 की वैल्यू 132 दे रखी है, 12 गुना, सबसे बड़ी संख्या 6, 6 का 12 गुना 72 बन जाएगा। ये दूध और पानी का मिक्सर का दे रखा है 12 से 13, 12 से 15, 2 यूनिट चेंज होती है। ठीक है, और ये 25 की वैल्यू दे रखी है ये, तो ये 81 गुना दे रखा है, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो 162 आ जाएगा। तो ये थे सारे 150 क्वेश्चन। पेपर है 24 अगस्त का, पहली शिफ्ट का यूपी पुलिस कांस्टेबल का, सारा क्वेश्चन हमने सोल्व करवा दिए। पहले 2 सेट जो थे कल का जो पेपर हुआ था वो भी हमने सोल्व करा रखे हैं। इसका सेकंड शिफ्ट का पेपर अब आया है, उसको भी हम सोल्व करवा देंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये था पूरा पेपर 24 अगस्त को पहली शिफ्ट का यूपी पुलिस कांस्टेबल का। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।